शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के हल्ला बोल की। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था और महिलाएं, बच्चों के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म, गैंगरेप की वारदात, दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए देश भर के सभी जिलों में बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में जयपुर में बीजेपी ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदेश व्यापी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधि, प्रमुख पदाधिकारी, कार्यकर्ता सरकार को चेताने के लिए प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। जयपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। दो तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी जो है कांग्रेस सरकार पर सीधे तौर पर ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की सरकार में राजस्थान में न केवल कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ी है, तो वहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर महिलाओं के साथ जो अत्याचार है वो भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसी सिलसिले में आज बीजेपी ने हल्ला बोल किया है। सरकार 20 महीने से मौन है, इसलिए हमें हल्ला बोलना पड़ा। ये शर्मनाक है। 4,35,000 मुकदमे सिर्फ 20 महीनों में। हिंदुस्तान का सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्य हो गया। 10% अपराध यहाँ हैं। और जिस तरीके से दलितों और वंचितों के हितैषी होने का दावा करते हैं, नौटंकी करते हैं ये लोग। 14% अपराध सिर्फ महिलाओं के, दुष्कर्म के, बलात्कार के, गैंगरेप के हुए हैं। इस सरकार को यदि शर्म नहीं आती तो ये मजबूरी थी कि सड़कों पे उतरना पड़ा। कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है, उन्होंने धारा 144 तोड़ने का कुकृत्य किया। इसलिए जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि राजस्थान में जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उसमें जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए और ऐसे नकारा मुख्यमंत्री को हटाने के लिए हम आंदोलन करें। और आज इसी के तहत पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर इस प्रकार के प्रदर्शन आयोजित किए गए हैं। और अगर उत्पीड़न होता रहेगा, दिन दहाड़े मर्डर होते रहेंगे, महिलाओं का शोषण होता रहेगा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धारा 144 और गिरफ्तारी का परवाह बिना करे इस निकम्मी, भैरी और गूंगी सरकार जो आज मौन बैठी है उसको हम चेताएंगे। आपने राजस्थान की बात की, हाथरस की बात को लेकर वो बैठे हैं, आपने हाथरस पे SIT ने 3 दिन में जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। प्रशासन ने अनुमति दी है, प्रशासन ही गिरफ्तार कर रहा है, फिर उसके बाद में बीजेपी पे आरोप लगाना ठीक नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कोरोना के पूरी गाइडलाइन की पालना करी है, सोशल डिस्टेंस बनाया है, मास्क लगाया है और सबकी जेब में सैनिटाइजर रखवाया है। उसके बावजूद भी ये जो आक्रोश है इसकी अभिव्यक्ति बहुत जरूरी है, क्योंकि राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में महिला उत्पीड़न को लेकर नंबर 1 पर आ गया है। और राजस्थान की जनता पूछ रही है अशोक गहलोत जी से कि आप ये सरकार ही बचाते रहोगे या बेटियां भी बचाओगे। जिस प्रकार से राजस्थान में मासूम बच्चों के साथ लगातार बलात्कार, उत्पीड़न हो रहे हैं, मुझे लगता है कि कोरोना काल के अंदर ये आज जो कार्यकर्ताओं का, जो आम जनता का जो जोश, उत्साह है, मुझे लगता है कि ये उत्पीड़न को प्रदर्शित करने के लिए है। और जो आज की तारीख में बिल्कुल 100% वास्तव में है। सामाजिक इस तरह के कार्य। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन ये तस्वीरें साफ तौर पर यह इशारा करती हैं कि किस तरीके से यहां पर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ना तो मास्क पहन रखा है कार्यकर्ताओं ने, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ है। हालांकि जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सीधे तौर पर कांग्रेस पर यह कहकर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से लचर हो गई है। यहाँ पर महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है और सीधे तौर पर यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पुरजोर तरीके से कांग्रेस का विरोध करते नजर आ रहे हैं। प्रदेश भाजपा की ओर से सिविल लाइन फाटक तक मार्च निकाला गया। राज्य सरकार में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया गया, महिला उत्पीड़न बढ़े हैं, दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी है। इन तमाम मामलों को लेकर आज बीजेपी ने मार्च निकाला सिविल लाइन फाटक पर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी हमारे पास कुछ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता है, उनसे बात करेंगे। आज आप यहाँ पर बड़ी संख्या में आए, क्या वजह रही है कैसे कि बीजेपी को मार्च निकालना पड़ा? ये सरकार चेत नहीं रही, ना दोषियों को सजा दे रही है, ना कुछ सुनवाई कर रही है और ना ही कुछ ऐसा कदम। कोरोना काल चल रहा है और कोरोना संक्रमण की तमाम जो गाइडलाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उनकी तमाम धज्जियां आज बीजेपी की ओर से उड़ाई गई है। क्या नियमों की अवहेलना करना राजनीतिक पार्टियों का सगल बन गया है?
सकल तो नहीं बना है राजनीतिक पार्टी का, लेकिन चूंकि जो सरकार अभी चल रही है कांग्रेस सरकार, वो बहुत ही ज्यादा अपने इनके कानून जो अपने तरीके से चलाए जा रहे हैं और सरकार बहुत ही मनमानी कर रही है। हर क्षेत्र में इनके अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, कोई भी किसी भी तरह का कोरोना काल में भी सुविधा नहीं। हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस का आज मौन व्रत है, वो शहीद स्मारक पर बैठी हुई है, कांग्रेस के पार्टी के सदस्य बैठे हुए हैं वहां पर। आपने ये किया, हाथरस वाली घटना पर बीजेपी क्यों नहीं बोल रही, जबकि कांग्रेस के खिलाफ यहाँ प्रदेश में आप खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं? देखो, बीजेपी कोई नहीं चाहती कि ना किसी पार्टी वहाँ अपनी सरकार है, उसकी सरकार है। महिलाओं पे जो हो रहा है ना अत्याचार, उस पर लगाम लगनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहा है ये अत्याचार। छोटी छोटी बच्चे सुरक्षित नहीं है। मैं खुद एक बच्ची की माँ हूँ, तो मैं सोचती हूँ मेरी बच्ची बाहर निकली तो वो सुरक्षित नहीं है इस गवर्नमेंट में। देखिए, सबसे बड़ी बात आती है, महिलाओं की जिम्मेदारी रहती है कि जिस तरह से संक्रमण के घर से बाहर कोई पुरुष निकलता है तो वो मास्क लगाता है, नहीं लगाता, बच्चे लगाते नहीं, महिलाएं पूरी तरह से ध्यान रखती है। आप एक महिला है, आपके अभी इस समय थोड़ी देर पहले जो सीन क्रिएट हुआ था, जिस तरह से मास्क नहीं लगा रखे थे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, क्या उसको आप जायज मानती हैं? देखिए, मैं इस पर ये बोलना चाहूंगी कि सबने मास्क लगा रखे हैं। मैंने तो किसी को बिना मास्क नहीं देखा यहाँ पे। और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता एक भी बिना मास्क नहीं थे यहाँ पे। और ये गहलोत सरकार इतनी निकम्मी सरकार है। सवाल ये है कि जो गाइडलाइन सरकार की आ रखी है, 31 अक्टूबर तक राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कोई कार्यक्रम नहीं होंगे, मंदिर तक नहीं खुल रहे, ऐसे में इस तरह का आयोजन किया जाना कहाँ तक उचित है? क्योंकि प्रदर्शन करने का सरकार के खिलाफ करने का अधिकार राजनीतिक पार्टियों को होता है, लेकिन तरीके भी तो अलग हो सकते हैं। जी, देखिए, इसमें ये है कि हमें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा है, क्योंकि महिलाओं पर इतना अत्याचार, बलात्कार, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो काम सरकार को करना चाहिए वो हम लोगों को यहाँ आकर निभाना पड़ रहा है। क्योंकि हमारी ये मजबूरी हो गई है कि प्रदर्शन करना, क्योंकि सरकार सोई हुई है, उसको जगाना हमारा ध्येय है बिल्कुल। और इसीलिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप क्या कहेंगे? डिस्टेंसिंग का हमने पालन किया है बराबर। मैं भी गहलोत सरकार को यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का हमने उल्लंघन किया है, मजबूरी में किया है। ऐसा कोई नहीं था कि हमें जानबूझ के किया, लेकिन हमें मजबूर किया गया है कि अपने दावे, अपनी बात हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज जो कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के कदम उठाती है। चाहे वो सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी है, जिनको लेकर बीजेपी भी प्रहार कर रही है कि आज कांग्रेस भी शहीद स्मारक पर बैठी है, लेकिन इधर बीजेपी भी इससे कम नहीं रही, पैदल मार्च निकाला और पैदल मार्च निकालने के बाद एक तरह से गिरफ्तारी दी गई, सतीश पुनिया की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन कोरोना की जो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन है, बिना मास्क के लोगों की नारेबाजी है, वो साफ देखने को मिली। सुधीर शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। तो चलिए बात करते हैं हाथरस पर सियासी संग्राम की, जिस पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। कांग्रेस का इस पूरे मामले पर आज मौन सत्याग्रह लगातार जारी है। आपको बता दें कि यूपी सरकार के विरोध में सत्याग्रह कांग्रेस जो है करेगी। 2 घंटे तक मौन सत्याग्रह जो है किया जाएगा। जिला मुख्यालय पर मौन सत्याग्रह किया जाएगा। हाथरस के मुद्दे को लेकर सियासत की आंच राजस्थान तक भी पहुंच गई है। सियासत यहां पर भी तेज होती हुई दिख रही है। कांग्रेस आज सभी जिला मुख्यालयों पर हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मौन सत्याग्रह करने जा रही है। राजधानी जयपुर में भी यहां शहीद स्मारक पर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह चल रहा है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो इस मौन सत्याग्रह के लिए यहां पर शहीद स्मारक पर जुटे हुए हैं। पिछले कई दिनों से, जब से हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत हुई है, उसके बाद से पूरे देश में राजनीति गरमाई हुई है और यूपी सरकार उसके निशाने पर है। कांग्रेस के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार हो या विपक्ष के अन्य नेताओं के साथ हाथरस में जो दुर्व्यवहार हुआ, उसको लेकर के कांग्रेस सहित सभी विपक्ष के नेताओं ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया हुआ है। ये जो सत्याग्रह है, ये भी इसी की कड़ी में आयोजित किया जा रहा है। निशाने पर यूपी सरकार है। आगे आने वाले दिनों में भी इस मुद्दे पर सियासत जरूर गरमाएगी। इस बीच बीजेपी सहित तमाम जो राजस्थान की विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उसने राजस्थान में हो रही रेप की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा और अब बीजेपी भी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने जा रही है। तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत का केंद्र बनता हुआ दिख रहा है। बीजेपी जहां एक तरफ राज्य सरकार पर महिला सुरक्षा में विफल होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस अब हाथरस के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो रही है। आगे आने वाले दिनों में भी हाथरस का मुद्दा राजनीति की मुख्य धारा में विवाद का मुख्य केंद्र बना रहेगा। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ गोवर्धन चौधरी,
न्यूज 18 राजस्थान जयपुर। तो अब रुक करते हैं उदयपुर का। उदयपुर में भी कांग्रेस नेता मौन सत्याग्रह पर बैठे हैं। गुलाब बाग में गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह किया जा रहा है। हाथरस कांड के विरोध में कांग्रेस नेता ये मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। यूपी के हाथरस मामले को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में मौन सत्याग्रह का आह्वान किया और उसी के तहत उदयपुर में भी कांग्रेसी पदाधिकारी और कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के सामने मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। हम इस समय उदयपुर के गुलाबबाग स्थित गांधी प्रतिमा के बाहर मौजूद हैं। आप देखिए कि यहाँ पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वे इस समय मौन सत्याग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी का जो यूपी में जो दर्द विदारक घटना हुई है उसके विरोध में ये पूरा जो मौन सत्याग्रह किया जा रहा है। किस तरह का आक्रोश लोगों में है ये हम जानेंगे। किस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ता आक्रोशित है? आप देख रहे हैं आदरणीय शिवाली साहब की उत्तर प्रदेश के हाथरस में जो हमारी बहन बेटी के साथ जो घटना घटी है उसके विरोध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार सभी जिला मुख्यालयों पर गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ता मौन व्रत रख रहे हैं 10 से 12 बजे तक। ये घटना देश को कलंकित करने वाली है। खासतौर से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना और इस तरह की घटनाओं की दोबारा कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए उनको कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। लेकिन जो घटना वहाँ हुई है यूपी में और योगी सरकार के नेतृत्व में जो घटना घटी है उसमें एक दलित महिला के साथ जिस तरह का व्यवहार हुआ, उसके साथ मारकाट हुई, बलात्कार हुआ और पुलिस कहती है कि बलात्कार नहीं हुआ और इन्होंने आनंद फानंद में उसका दाह संस्कार भी कर दिया। ये क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं? उसके साथ ही जब हमारे नेता लोग उनसे मिलने के लिए जाना चाहते थे तो उनके साथ धक्का मुक्की हुई, प्रियंका जी की धक्का मुक्की हुई, राहुल जी के साथ धक्का मुक्की हुई। हजारों की संख्या में लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी सरकार है जिसके माध्यम से आम जनता, दलित और आम जनता सब दुखी है। और जो यूपी की जो घटना है उसमें उसकी जीभ काट दी, उसके बाल नोच लिए और उसकी हड्डी की हड्डी तोड़ दी, ये कोई अशोभनीय बात है। ऐसी दर्दनाक घटना आज तक तो हमने न सुनी और न देखी है। इसके ऊपर इन्होंने नैतिकता के आधार पर यूपी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर।